नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आप देख रहे हैं उत्तर भारत न्यूज। खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मौजूद है पत्रकार भवन में। यहाँ एक वरिष्ठ राजनीतिक से आपकी बात करेंगे कि जनता किसको वोट करना चाहेगी और कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। इस पे हम ढेर सारी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक संजय उपाध्याय, जिससे हम बात। राजनीति चल रही है चुनाव को लेकर, इस पे जनता क्या सोच रही है और किसको वोट करेगी, क्या होगा इस जिले का भविष्य, इसके बारे में बताइए। जी, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह का कवरेज कर रहे हैं जो जनता के जनहित में है। आज चुनावी माहौल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और आचार संहिता भी लग चुकी है। राष्ट्रीय पार्टियां तमाम जगह टिकट दे चुकी हैं, लेकिन जौनपुर में अभी सभी राष्ट्रीय पार्टियों से प्रत्याशी नहीं आ पाए हैं और हम समझते हैं जनता इस चुनाव में उसी प्रत्याशी को अपना वोट देगी जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रत्याशी आ रहे हैं जिनका जनपद से कोई ताल्लुक नहीं है। न जनता उनको जानती है, न वो जनता को जानते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत से लोग पार्टियों का टिकट खरीद के आ रहे हैं, कई करोड़ रुपया दे के वो टिकट लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारा मानना है कि जनता उसको वोट दे जो जनता के बीच का हो, जो जनता के दुख सुख में ज़रूरत पड़ने पे मिल सके। पता चला वो जीत गए तो जनता उनसे मिलने कहाँ जाएगी। और ये देखा गया है कि इसके पहले भी लोग सांसद रहे हैं, उनका जब भी जनपद में दौरा होता था या आना जाना होता था कभी छुट्टियों में, तो वो कुछ लोगों में मिलजुल के चले जाया करते थे, चंद गिने हुए लोगों में। लेकिन हमारा ख्याल है कि इस बार जनता उसको चयन करेगी जो जनता के जनहित के लिए, जो उनके बीच का आदमी होगा, जो उस जनता के दुख सुख में सहभागी हो, या ज़रूरत पड़ने पर उसके किसी पीड़ा में, कहीं पुलिस की ज़रूरत है, कहीं दवा की ज़रूरत है, कहीं हॉस्पिटल में, या कहीं एजुकेशन की कोई बात है, या नाली सड़क खड़ंजा किसी भी मुद्दे पे बात है, बिजली की बात है, तो वह ज़रूरत पड़ने पे आधी रात में भी वह जनप्रतिनिधि से अपने मिल सके। अब पता चला ऐसे जनप्रतिनिधि वो आए हेलीकॉप्टर से और जीतने के बाद भी हेलीकॉप्टर से चले गए, तो जनता उनको कहाँ खोजेगी, कहाँ मिलेगी। और अमूमन देखा गया है कि अभी तक जनपद के जो जनप्रतिनिधि होते रहे वो हवाई लोग रहे। तमाम लोग ऐसे लोग आए, न उनको जौनपुर जानता था न वो जौनपुर को जानते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जनता में ये देखा जा रहा है, जनता में एक तड़प है ये कि जनता ऐसे लोगों को चाहती है कि जो उनके बीच का आदमी हो, और ख़ास तौर से वह टिकट खरीद के ना आया हो। आज बहुत से उद्योगपति लोग भी बॉम्बे से चले आ रहे हैं सीधा चुनाव लड़ने के लिए जौनपुर। आज ये चारागाह हो गया है। आज जनता, पहले राजनीति में लोग सेवा भाव के लिए आते थे, जनता के दुख सुख के सेवा भाव के लिए आते थे, उनके दुख सुख में काम आते थे। आज ये न जनता के बीच कभी रहे हैं, न इनका जनता से कोई ताल्लुक है, न जनपद से इनका कोई ताल्लुक है। लेकिन ये पता चलता है वहाँ उद्योगपति रहे हैं, फला जगह उद्योगपति रहे हैं, फला IAS रहे हैं, फला रिटायर्ड है, फला वो। आज इनसे पूछिए कि इस चुनाव के पहले भी जौनपुर में आप कभी आए थे? किसी के दुख सुख में आपने कभी कहीं कोई भागीदारी की है? या जनता के किसी भी ज़रूरत पे आप किसी मुद्दे पे धरना प्रदर्शन आंदोलन पे कभी आप 25-50 सालों में कभी नज़र आए? आज जनता जातियों में बटी है। ये राजनीतिक दलों का ये चरित्र है कि आज वो हमारे पूरे समाज को बांट रखा है, हिंदू मुसलमान, अपर लोअर, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ये इससे जनप्रतिनिधि कभी सही नहीं आएगा। जनप्रतिनिधि तभी सही आएगा जब सभी लोग एकजुट होकर जो जनपद का सबसे सही प्रत्याशी है, जात विहीन समाज और जात या धर्म से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर उसका प्रत्याशी का चयन होगा, तब जौनपुर का विकास होगा। और जौनपुर में ऐसे भी नेता रहे हैं, हमको याद है, और कि बाहर जाने वो पूछते थे कि वो आपके सांसद जी कैसे हैं, आपके विधायक जी कैसे हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े नेता हुए हैं जौनपुर से। जौनपुर वीरों की धरती रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती रही। 1857 से लेकर तमाम आंदोलनों में जौनपुर का इतिहास रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जनपद में ऐसे लोग आ रहे हैं कि न वो जौनपुर को जान, और इसमें सबसे ज़्यादा गंदा चरित्र अगर किसी का है तो राजनीतिक पार्टियों का है, राष्ट्रीय पार्टियों का है, कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं जिनका जनपद से कोई ताल्लुक नहीं है। आज
ये आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं। पता चला है कि सबसे मोल भाव किया जा रहा है कि कितना देगा, जो जितना देगा, जो सबसे अधिक देगा वही यहाँ का प्रत्याशी होगा। वो जनता के किस सुख दुख में काम आएगा, वो जनता से कब मिल पाएगा, या वो जनता के बीच का है भी या नहीं है, ये सब बहुत से सवाल है। लेकिन इस बार जनता जौनपुर में ऐसे लोगों का चयन करेगी जो जनता के बीच का है।